अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वाडा की जो अपील है वो मुस्तरद कर दी है। और ये अपील जो सेनेटर फैसल वाडा ने दायर की थी उसमें वो ये चाह रहे थे कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो प्रोसीडिंग है वो जो है उनको रोक दिया जाए, और दूसरी जो उनकी इस्तदा थी वो ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल मेंबर बेंच ने ये कहा था, ये ऑब्ज़र्वेशन दी थी कि फैसल वाडा का जो केस है उसको सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म के तनाज़र में देखा जाए जिसमें अदालत उज़्मा ने ये करार दिया था कि जो भी उम्मीदवार हैं नेशनल असम्बली या सेनेट के, जब वो कागज़ात नामज़दगी जमा कराते हैं तो उसमें अगर उन्होंने कोई जो साथ बयान हल्फी में अगर उन्होंने कोई गलत बयानी की तो ये गलत बयानी जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या जो रिटर्निंग अफसर है उसके सामने जो दाखिल होने वाला जो उनका बयान हल्फी है उसकी गलत बयानी को सुप्रीम कोर्ट की जो है वो उसकी तौहीन समझा जाएगा। ये समझा जाएगा कि ये गलत बयानी जो है वो उन्होंने अदालत उज़्मा के सामने की है और फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत का केस होगा और उसके जो है जो पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी कि डिसक्वालिफ़िकेशन के साथ साथ उनको फौजदारी का जो है मुकदमा भी उसका भुगतना पड़ेगा और उसमें जो है वो जेल भी हो सकती है। तो ये जो ऑब्ज़र्वेशंस थी, ये जो अदालत ने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने 12 अक्टूबर को जो एक ऑर्डर किया था उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 60 दिनों में ये इंक्वायरी मुकम्मल करने का जो है वो कहा गया था। आज जो है फैसल वाडा के वकील वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो दो रुकनी जो है वो डिवीज़न बेंच जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे, उनके सामने उन्होंने ये कहा कि देखें ये तो फसाने में ज़िक्र ही नहीं था, इसका कुछ शेर व शायरी करने की कोशिश की, जिस पर जो जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उन्होंने बरहमी ज़ाहिर की और कहा कि अदालत में शेर व शायरी नहीं चलती और मुझे वैसे भी जो है वो शेरी ज़ौक़ नहीं है, मुझे शेर शायरी की समझ नहीं आती, तो लीगल जो नुकात हैं, जो कानूनी नुकात हैं उन पर अपना फ़ोकस रखिए। तो जो दरख्वास्त गुजार फैसल वाडा के वकील हैं उन्होंने ये कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस का आर्डर था और उसमें जो ऑब्ज़र्वेशन थी और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले का हवाला दिया गया था जिसमें जो बयान हल्फी और कागज़ात नामज़दगी के साथ जो प्रोफार्मा है उसमें गलत बयानी जो है उसको तौहीन अदालत के मुताबिक जो है वो गिरदाना गया था। और इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो हैं उन्होंने 12 अक्टूबर के ऑर्डर में जो है वो हिदायत की थी कि आप इसको प्रूव करें, और इसको प्रूव करने के बाद अगर ये गलत बयानी ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि फैसल वाडा जिस वक्त उन्होंने कौमी असम्बली के जो हैं वो कागज़ात नामज़दगी जमा कराए उस वक्त वो अमरीकी शहरी थे, अगर ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है तो इसके जो है वो फौजदारी की जो है वो कार्रवाई भी की जाए, साथ साथ डिसक्वालिफ़िकेशन के साथ साथ। उसमें उन्होंने कहा कि इसके बड़े ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हैं अगर उन्होंने ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है किसी स्टेज पे। तो जो फैसल वाडा के वकील थे वो ज़्यादा उनको ख़तरा जो था वो इस अदालत के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फ़ैसला था ये उससे वो ज़्यादा परेशान थे और कह रहे थे कि जी ये चीज़ें जो है इस फैसले को सेट असाइड किया जाए और इलेक्शन कमीशन के पास हम जाके अपना केस प्लीड करते रहेंगे। उनको इलेक्शन कमीशन से लग रहा था कि इतना ज़्यादा उनको इलेक्शन कमीशन में जो जारी प्रोसीडिंग है उसकी फ़िक्र नहीं है, उनको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्ज़र्वेशन दे दी थी और जिसके मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन जो है वो उन्होंने फैसल वाडा को फ़ाइनल नोटिस भी जारी कर रखा है। तो फैसल वाडा जो है उनको ज़्यादा इशू जो है इस वक्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दो रुकनी बेंच है आज उन्होंने जो है वो बड़े दिलचस्प जो है वो रिमार्क्स दिए। जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि आपके ख़िलाफ़ एलिगेशन क्या है। तो जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं उन्होंने कहा जी हमारे ख़िलाफ़ तो कोई एलिगेशन नहीं है और हमने जो है एफिडेविट जो है वो हकीकत पर मबनी है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उन्होंने कहा कि हम आपकी ये बात जो है वो रिकॉर्ड करेंगे कि आप कह रहे हैं कि हमारा जो बयान हल्फी है वो दुरुस्त है। तो जिस पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए जो वकील हैं। ताहम इस पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो 2 माह का कहा था, जो डिवीज़न बेंच है यहाँ से ये कहा गया कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये डायरेक्शन देते हैं कि वो 1 माह में जो है वो इस इंक्वायरी को मुकम्मल करें और आप जो वहाँ पर जाकर अपना केस जो है वो उसको प्रोसीड करें। तो जब समाअत ख़त्म हुई तो जो डिवीज़न बेंच था उसने पिटीशन को डिसमिस कर दिया
और जब जो फैसल वाडा के वकील बाहर निकले तो वो थोड़े से परेशान भी थे। शायद उनका ये ख्याल था कि मज़ीद जो है वो इसमें कुछ वो इल्तवा की दरख्वास्त करेंगे, कुछ अदालत से वक्त लेंगे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच है उसने ये कहा कि आपने पहले भी 1.5 साल जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो इसी तरह से आप वक्त लेते रहे, प्रोसीडिंग को जो है वो लिंगर ऑन करते रहे, और उसके साथ साथ आपने इलेक्शन कमीशन में उससे पहले से जो है वो आप ये कर रहे हैं। गुज़िश्ता समात में भी जो है वो जस्टिस आमिर फ़ारूक जो उन्होंने कहा कि फैसल वाडा जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो अदलिया के साथ और इलेक्शन कमीशन के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक जो है वो प्ले कर रहे हैं। और फिर इसमें एक चीज़ जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने वो ये उन्होंने वाज़ेह की, उन्होंने कहा कि देखें कि अगर आपने किसी मौके पर एक फ़ॉल्स एफिडेविट जो है वो सबमिट किया और उसके बाद आपने फिर दूसरा एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और वहाँ पर भी आपने एक जो है वो सबमिट किया है जो एक एफिडेविट, लेकिन जो आपने फ़ॉल्स एफिडेविट जो है वो आपने सबमिट किया, अगर वो किसी मौके पर झूठा साबित होता, गलत साबित होता है तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। इस पे आपकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो भी बनती है। ताहम ये फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है कि फैसल वाडा जो है उनको मज़ीद कितनी मोहलत जो है वो देनी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो 1 माह का वक्त रखा है और एक इलेक्शन कमीशन को कहा है कि ये एक इतने अरसे से जो है ये जारी प्रोसीडिंग है, इसको ख़त्म किया जाए। इस केस की जो है वो तफसील वो मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि जो ये केस है क्या। ये इस तरह से था कि जब इलेक्शन जो है वो 2018 के हो रहे थे, फैसल वाडा जो है उन्होंने जब अपने कागजात नामजदगी जमा कराए तो उस वक्त वो अमरीकी शहरियत उनकी थी, लेकिन उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो दी हुई थी जो अमेरिका का जो मुतल्लिका महकमा है कि मेरी जो है वो रुकनी शहरियत जो है वो उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन जो आखिरी तारीख़ थी कागजात नामजदगी जमा कराने की, उस तारीख़ तक जो है उनकी वो एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हुई थी, उस पर प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ था और इस तरह से वो जो है वो पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक वो अमरीकी शहरी थे। और ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सी जो है वो जजमेंट में ये बात क्लियर किया है कि जो कट ऑफ डेट है उससे पहले जो है ये रुकनीत का जो ख़त्म जो शहरियत का मनसूखी का जो अमल है वो मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन इस केस में जो है वो फैसल वाडा जो है वो तकरीबन 2-4 दिन का जो है फ़र्क बनता है, लेकिन 2-4 दिन का भी फ़र्क हो, कानून जो है वो 1 दिन के लिए भी जो है वो इसमें रियायत नहीं देता। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने पहले ही जब ये केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही अपना रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर जो प्रोड्यूस किया और यहाँ पर जो उनकी तरफ से वकील पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि ये फैसल वाडा जो है ये जब आखिरी तारीख थी कागजात नामजदगी जमा कराने की तो उस वक्त इनकी शहरियत जो है वो अभी वो मनसूख नहीं हुई थी और वो अमरीकी शहरी थे। तो ये केस जो है एक बज़ाहिर बड़ा सीधा सादा है, लेकिन फैसल वाडा साहब जो हैं वो उनके असर व रसूख बहुत ज़्यादा है और उन्होंने पहले तो अदालत को लिफ्ट ही नहीं कराई, बाद में फिर उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो कभी एक वकील आता कभी दूसरा वकील आता। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो वहाँ पर ये प्ली लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है और यहाँ पर ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको देख रहा है। तो अब फैसल वाडा के पास जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑप्शन रह गया है और मेरा ख्याल में शायद उसको भी वो एक्सरसाइज करेंगे। तो मज़ीद आपको इस मामले में अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।